आपके पास बुलाने के लिए देखिए कितने जतन किए, मौसम बिगाड़ा, मेरी फ्लाइट आधे रास्ते में रुकवाई, कैब से जा रहा था, बीच रास्ते में पेड़ गिराया और आखिर में मुझे आपके घर तक पहुंचाया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड इट्स स्टोरी टाइम। अरुण एयरपोर्ट पर है और बार बार घड़ी देख रहा है। 1 घंटे फ्लाइट ऑलरेडी डिले हो चुकी है। फिर वहाँ अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। सभी यात्रियों सहित अरुण भी फ्लाइट में बैठ गया। एरोप्लेन ने उड़ान भरी और दिल्ली से पुणे जाने वाली फ्लाइट को मौसम के बिगड़ते हालात को देखकर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। अरुण ने झुंझलाते हुए फ्लाइट के मेंबर से बोला, ये क्या हो रहा है? फ्लाइट पहले 1 घंटे देर हो चुकी है और अब इस तरह आपातकालीन लैंडिंग। मुझे देर हो रही है, पुणे पहुँचना जरूरी है मेरा। बगल की सीट पर बैठा विजय नाम का व्यक्ति उसे पहचानते हुए बोला, आप दिल्ली के फेमस डॉक्टर अरुण पटनायक हो ना, और पुणे में आपको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। अरुण ने उसकी ओर देखते हुए बोला, हाँ भाई, पर फिलहाल इस खराब मौसम से छुटकारा मिले तब तो वहाँ पहुँचूं। फिर विजय बोला, आप यहाँ से कैब बुक कर लीजिए, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। अरुण असमंजस की स्थिति में बोला, आर यू श्योर? यस सर, फ्लाइट तो अब उड़ान नहीं भरेगी, पर आप कैब से जा सकते हैं। वह थैंक यू बोलते हुए बाहर निकल गया। सड़क पर आकर कैब बुक की, पर वह भी कैंसिल हो गई। उसने अपना माथा पीट लिया। फिर दोबारा कैब बुक करने की कोशिश की तो किसी तरह से कैब बुक कर लिया। कैब के आते ही उसने ड्राइवर से बोला, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, मुझे इवेंट तक पहुंचा दो। ड्राइवर ने बैठने का इशारा किया और वे निकल पड़े। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तेज आंधी की वजह से बड़े बड़े 2 पेड़ टूटकर रास्ते में गिरे हुए थे। ड्राइवर ने कहा, आप यहीं उतर जाइए सर, मैं आगे नहीं जा सकता। अरुण बोला, पर यहाँ कैसे? यहाँ तो आसपास कोई होटल भी नहीं है। तो ड्राइवर ने कहा, देखिए सर, आंधी तेज हो रही है और आगे रास्ता भी बंद है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको यहीं उतरना पड़ेगा। मन मारकर अरुण उतर गया और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वह यहाँ भी भीग रहा था। तभी सामने उसे एक घर दिखाई पड़ा। वह भागता हुआ वहाँ पहुँचा। दरवाजा खटखटाया तो पाया वह खुला हुआ है, तो वह अंदर चला गया। जाते ही बोला, कोई है? जरा बाहर आइए। उसके दाहिने ओर से एक आवाज आई, शोर मत करो, बच्चा सो रहा है। वह आवाज की दिशा की ओर आगे बढ़ा तो पाया एक बूढ़ी महिला भगवान विष्णु के सामने बैठकर भगवत गीता की पाठ कर रही है और बगल में एक बच्चा सो रहा है। फिर बूढ़ी औरत ने अरुण को बैठने का इशारा किया तो वह बैठ गया। थोड़ी देर में पाठ खत्म कर वह औरत उसके पास आकर बोली, भीग गए हो बेटा, कपड़े बदल लो। तब अरुण ने कपड़े बदले तो बूढ़ी माँ ने पूछा, भूख लगी है, कुछ खाओगे? तो वह बोला, हाँ माँ, भूख तो बहुत तेज लगी है। तो बूढ़ी औरत ने चावल के बने हुए 2 बड़े बड़े लड्डू खाने को दिए, जिसे खाने के बाद अरुण की भूख शांत हो गई। अरुण ने भगवान की ओर देखते हुए बूढ़ी माँ से पूछा कि आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते होंगे। वह हल्की मुस्कुराते हुए बोली, सब उसकी माया है। तो अरुण ने बोला, इस बच्चे के माँ बाप कहाँ हैं? क्या वो यहाँ नहीं रहते? अरुण के पूछते ही बूढ़ी औरत की आंखें डबडबा गई। वह कुछ बोलना चाहती थी पर उनका गला भारी हो गया था। अरुण ने उनके आंसू देख लिए और वह बोला, क्या हुआ माँ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? फिर वह बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। 1 महीने पहले ही मेरे बेटे और बहू की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये बच्चा मेरे पास था और मेरे पास ही रह गया। बोलकर वह अपनी आंचल से अपने आंसू साफ करने लगी। तो अरुण ने बोला, बहुत गलत हुआ इस बच्चे के साथ, बिन माँ बाप का बच्चा कैसे ये रहेगा? तभी बूढ़ी औरत ने भगवान की ओर देखते हुए कहा, इन्होंने आज तक मेरी बहुत इच्छाएं पूरी की है, पर अब न जाने क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हैं मेरी। पहले इन्होंने बेटे और बहू को छीन लिया और अब इतना बोलते ही उनका गला रूंध गया। तो अरुण ने बेचैनी से पूछा, और अब क्या माँ, कोई और परेशानी है आपको? तभी वह बूढ़ी औरत बोली, इस बच्चे के दिल में छेद है। यहाँ के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, वे ऑपरेशन करने को बोल रहे हैं। मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ, पर बोलते हैं ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा, दिल्ली जाना होगा। और किसी बड़े डॉक्टर का नाम भी बताया उन्होंने। क्या था उसका नाम? हाँ, डॉक्टर पटनायक। इतना सुनते ही मानो अरुण के रोंगटे खड़े हो गए, पर वह चुप था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर वह बूढ़ी माँ बोली, अब तुम ही बताओ बेटा, मैं इस बुढ़ापे में इस बच्चे को लेकर दिल्ली कैसे जाऊँ? कहाँ उस डॉक्टर को ढूंढूं? बस अब अन्न जल त्याग कर सब इन पे छोड़ दी हूँ। इन्हें जो ठीक लगे करें। अगर इस बच्चे को कुछ होगा तो अन्न जल त्याग कर मैं भी प्राण दे दूंगी। इतना बोल अपने आंचल से वह आंसू साफ करने लगी। तो अरुण बोला, माँ, इन्होंने आपकी बात सुन ली है। जिस डॉक्टर के पास आप नहीं जा सकती थी, उस डॉक्टर को इन्होंने आपके पास बुलाया और आपके पास बुलाने के लिए देखिए कितने जतन किए, मौसम बिगाड़ा, मेरी फ्लाइट आधे रास्ते में रुकवाई, कैब से जा रहा था, बीच रास्ते में पेड़ गिराया और आखिर में मुझे आपके घर तक पहुंचाया। इतना बोल उसकी आंखों से आंसू चल पड़े और वह भगवान की ओर हाथ जोड़कर बोला, हे ईश्वर, मैं आपको मानता था पर इतना नहीं जानता था कि आप अपने भक्त के लिए इतना कर सकते हो। और अरुण ने बूढ़ी माँ के पैर पे अपने सर रख दिए। फिर दोनों ने भगवान को नमस्कार किया। दोस्तों, भगवान कभी किसी की आस नहीं टूटने देते और आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने विश्वास को उन पर से ना हटाएं, अपने विश्वास को मजबूत रखें। भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।